Hello and welcome back, students. Today we will going to see the a true story of sea turtle. It is from class 9. So let's begin. We were surveying the white-bellied sea eagles in the summer that year. Here द स्टोरी बिगिनस दैट कि ये जिसने भी लिखी है स्टोरी वो बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, हम लोग सर्वे कर रहे थे वाइट बेलीड सी ईगल, समंदर के जो मतलब ईगल्स होते हैं उनकी, द समर दैट्स ईयर, मतलब कि समर के सीज़न की बात है, उस साल वो लोग क्या कर रहे थे, वाइट बेलीड सी ईगल का सर्वे कर रहे थे. सो वेट आई विल actually I downloaded bellied sea eagle's photo. Let me show you. See, this is the white bellied sea eagle. Okay. सो या तो इसका ये लोग क्या कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे. एज वी रोम द कोस्ट, जब वो साहिल के पास घूम रहे थे, वन ऑफ द वॉलेंटियर इन आवर टीम सॉ सम शैलो पिट्स एंड वाइट एग शेल नियर बाय. तो क्या हुआ कि उनमें से जो भी एक वॉलेंटियर था उनके टीम का, उसने क्या किया, देखा एक शैलो पिट्स, पिट्स मतलब कि जो गड्ढे होते हैं ना खोदे हुए, वो देखा जिसमें क्या थे, वाइट एग्स थे, जिसके आजू बाजू जो है वाइट एग्स फैले हुए थे. इंक्वायरीज विद द विलेजर्स रिवील दैट दे वर टोटल एग्स. तो जैसे उन लोगों ने आजू बाजू मतलब विलेजर्स से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा देखिए ये क्या है, टर्टल के एग्स है. ठीक है. दिस केम एज अ सरप्राइज. तो ये सुनकर वो थोड़े से सरप्राइज हो गए. वी हैड नेवर कम अक्रॉस टर्टल एग्स इन आवर वॉक्स अलॉन्ग द बीचेस ऑफ कोकन इन ऑल दीज ईयर. क्योंकि वो जब से मतलब यहाँ पे वो लोग बहुत टाइम आए थे, लेकिन अब कोकन के इस मतलब एरिया में, लेकिन उन्होंने कभी भी यहाँ पर ऐसे कोई एग्स ऑब्जर्व नहीं किए थे. वी डिसाइडेड टू स्टडी दिस अनयूजुअल अकरेंस फर्दर. तो उन्होंने सोचा कि चलो हम थोड़ा सा और मतलब इसके बारे में जो है मालूमात हासिल करते हैं, क्योंकि एक अनयूजुअल एक्टिविटी थी, एक अनयूजुअल चीज़ थी जो उन्होंने ऑब्जर्व की थी. We learned that the beach where we had found the eggshells had been sealed to the public for nearly 1 month. फिर उन्होंने कहा कि जो बीच था वहाँ पे जो एग शेल्स थे हैड बीन सील टू द पब्लिक, मतलब कि वो एरिया जो है वो पब्लिक के लिए सील कर दिया गया था फॉर नियरली 1 मंथ, मतलब 1 महीने पहले. आफ्टर पीपल स्मगलिंग सिल्वर ब्रिक्स वर कॉट इन दैट एरिया. क्योंकि क्या हुआ था ना, लोग जो है वो क्या कर रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे. बट वॉट वी लर्न फर्दर शॉक टस टू द को. लेकिन ये सुनने के बाद उन्होंने जो आगे सुना उनको और भी ज़्यादा शॉक कर गया. टर्टल्स नेट्स अलॉन्ग द इंटायर कोस्ट लाइन ऑफ आर स्टेट. तो जो टर्टल के नेस्ट थे वो कोस्ट लाइन के मतलब स्टेट के जो कोस्ट लाइन एरिया था वहाँ पर टर्टल नेस्ट होते थे. देयर आर अ फ्यू पीपल्स इन एवरी विलेज हु कीप combing the beach in the early hours of the morning throughout the year. तो होता क्या था कि हर एक विलेज से ना कुछ पीपल, कुछ लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, बीच के साइड मतलब कोम्बिंग किया करते थे, क्लीनिंग किया करते थे, और कुछ मतलब सुबह सुबह के टाइम पे, और ये पूरा साल होता था. व्हेन द फीमेल टर्टल कम्स ऑन शोर टू नेस्ट एंड टू ले एग. और जब फीमेल टर्टल आती थी नेस्ट के लिए, मतलब शोर के पास अंडे देने के लिए, शी लीव्स बिहाइंड अ ट्रेल. तो वो पीछे ना ऐसे ट्रेल मतलब एक मार्क छोड़ जाती थी, जस्ट लाइक अ ट्रैक ऑफ व्हील्स ऑन द सैंड. जैसे कि ट्रैक होता है मतलब व्हील्स के जो क्या बोलेंगे, जो आपको व्हील्स के निशान दिखते हैं सैंड में, बिल्कुल उसी तरीके से. द एग हंटर्स फॉलो दिस ट्रेल राइट अप टू द नेस्ट विच इज़ अबाउट हाफ अ मीटर डीप. फिर वो क्या करते थे, जो हंटर्स होते थे एग के, वो उसको फॉलो करते हुए जाते थे, और वो एक जो कितना मीटर, हाफ मीटर जो डीप नेस्ट होता था, दे डिग अप द नेस्ट, मतलब वहाँ से वो एक नेस्ट खोदते थे, एंड स्टील ऑल द 100-150 एग्स. और वहाँ से 100 से 150 अंडे जो है वो चुरा लेते थे. दीज एग्स आर देन आइदर ईटन और आर सोल्ड इन द मार्केट. तो होता क्या था, ये अंडे या तो बेच दिए जाते थे मार्केट में, या तो खा लिए जाते थे. इफ़ अ टर्टल इज स्पॉटेड वाइल इट इज़ स्टिल लेइंग एग्स, इट इज़ अलाउड टू लीव टिल द लेयर इज़ ओवर. और कभी कोई मतलब ऐसा पता चलता था कि कोई टर्टल है जो क्या कर रही है अभी, अंडे दे रही है, तो फिर उसको मतलब जब तक उसका अंडे देने का प्रोसीजर ख़त्म ना हो जाए, उसको तब तक वहाँ रखा जाता था. एज सुन एज द एग्स आर लेट, जैसे ही वो अंडे दे देती थी, इट इज़ कॉट एंड देन किल्ड एंड ईटन. तो जैसे ही वो अंडे दे देती थी तो उसको लोग इसको पकड़ लेते थे, और अंडे क्या करते थे, लोग खा लेते थे, उसको मारते थे और अंडे खा लेते थे. दिस रूथलेस प्रैक्टिस इज ऑब्जर्व इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और इसी तरीके की ये जो चीज़ है वो पूरे वर्ल्ड में देखी गई. However, in India, sea turtles have been given protection by including them under schedule.
वन आई ऑफ द इंडियन वाइल्ड फायर प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके लिए ना एक एक्ट भी बनाया गया, एक लॉ भी बनाया गया, दैट इज़ 1972। तो ये था कि हमको क्या है कि प्रोटेक्शन मतलब टर्टल की जो है प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ बनाया था, एक एक्ट था 1972 वाइल्ड प्रोटेक्शन के थ्रू इंडिया ने स्केड्यूल किया था। दैट मीन्स टर्टल हैव बीन गिवन एज मच एज प्रोटेक्शन एज टाइगर्स। इसका मतलब ये था कि टर्टल्स को भी ऐसी ही प्रोटेक्शन देनी चाहिए जैसे कि हम टाइगर्स को देते हैं। देयरफॉर ऑल दिस बिजनेस ऑफ गैदरिंग टर्टल एग्स एंड किलिंग टर्टल इज कैरिंग ऑन इन अ सीक्रेट। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो टर्टल के जो मतलब ये जो स्मगलिंग चल रहा था वो वैसा ही चलता रहा सीक्रेटली। All this business of gathering turtle eggs and killing turtle is carried on a secret हुश हुश मैनर, मतलब कि एकदम सीक्रेटली होता था ये काम, या फिर किसी को शायद पैसे दे देते होंगे तो ये काम करवा लेते थे पैसा देके। दिस इन्फॉर्मेशन वॉज डिस्ट्रेसिंग। तो ये सुन के ये लोग थोड़ा सा और स्ट्रेस में आ गए कि अच्छा ये ऐसा भी होता है। वी बिगेन टू थिंक सीरियसली अबाउट इट, मतलब ये लोग फिर उसके बाद थोड़ा और सीरियसली सोचने लगे इसके बारे में। वी डिसाइडेड टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स एंड देयर नेस्ट इन महाराष्ट्र। तो इन्होंने क्या किया, एक मतलब डिसाइड किया कि हम एक प्रोजेक्ट करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे टर्टल्स को और उनको कंजर्व करेंगे और उनके नेस्ट को कंजर्व करेंगे एटलीस्ट इन महाराष्ट्र। तो ये फर्स्ट पेज की स्टोरी थी, पेज नंबर 31 भी कंप्लीटेड हियर। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए हम यहाँ एक ही टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू। प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड थैंक यू।